नमस्कार दोस्तों। इससे पहले के वीडियो में हमने देखा कि कैंसर की कितने प्रकार की ट्रीटमेंट होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में क्या डिफरेंस होता है और कीमोथेरेपी में जनरली साइड इफ़ेक्ट्स क्यों ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी किस तरह की ट्रीटमेंट है। मतलब कीमोथेरेपी जो है वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, वो पूरे शरीर को अफेक्ट करती है या फिर उसको इफ़ेक्ट होती है पूरे शरीर में। और जो रेडियोथेरेपी होती है वो जनरली लोकल ट्रीटमेंट होती है, उसमें किसी पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर ऑर्गन ही अफेक्ट होता है, उसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती है। गोल या फिर पर्पस होता है कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के वो सेम ही होता है कि सबसे पहले क्योर करना है किसी भी जो भी डिजीज़ है उसको क्योर करना है। फिर अगर वो क्योर नहीं हो सकता है तो उसको कंट्रोल करना है, जैसे कि जिससे वो आगे ना बढ़ पाए। और अगर ये डिजीज़ ऑलरेडी आगे बढ़ चुका है ट्रीटमेंट चालू करने से पहले तो उसमें पेलिएटिव ट्रीटमेंट होता है, जिसको पेलिएशन बोलते हैं। कि जो भी कैंसर है या फिर कहीं पर भी अगर कैंसर स्प्रेड हुआ है, जिसको मेटास्टेसिस बोलते हैं, तो उस मेटास्टेसिस की या फिर कैंसर की वजह से पेशेंट को जो भी तकलीफ है वो कम से कम हो पाए। तो ये तीन मेन पर्पस या फिर गोल होते हैं कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी या फिर किसी भी ट्रीटमेंट के। अब हम देखते हैं कि रूट्स ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी में क्या फ़र्क होता है। तो कीमोथेरेपी में जो रूट्स होते हैं वो इंट्रावीनस, मतलब हमारी जो खून की नस होती है उसमें इंजेक्शन देकर भी किया जा सकता है। फिर ओरल, मतलब मुंह में टेबलेट या फिर कैप्सूल लेके होता है। इंट्राथिकल, मतलब हमारी पीछे रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन देके वहाँ पर जो अगर ब्रेन में मेटास्टेसिस है तो उसमें इंट्राथिकल कीमोथेरेपी देते हैं। फिर इंट्रापेरिटोनियल होता है, वो हमारे पेट में जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसमें होता है। या फिर टॉपिकल, मतलब किसी भी साइड पे या फिर मतलब स्किन सरफेस पे उसको अप्लाई किया जाता है। जबकि जो रेडियोथेरेपी होती है उसमें तीन रूट्स है। एक्सटर्नल रेडिएशन, जिसको एक्सटर्नल बीम रेडिएशन भी बोलते हैं। फिर एक होता है इंटरनल रेडिएशन, जिसको ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं। और एक होता है सिस्टमिक रेडिएशन, जिसमें रेडियोएक्टिव ड्रग इधर मुंह से या फिर आईवी लाइन, मतलब खून की नस से दिया जाता है। तो ये रेडियोथेरेपी इस तरह से दी जाती है और कीमोथेरेपी के ये अलग अलग रूट्स है। अभी हम आते हैं मोड ऑफ एक्शन, मतलब कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी कैसे काम करता है। तो जो कीमोथेरेपी होती है वो सेल डिवीज़न जो होता है उसको अफेक्ट करता है, वो कैंसर सेल को मार देती है कीमोथेरेपी। तो उसमें सेल डिवीज़न जब होता है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं, तो उसमें वो कीमोथेरेपी अफेक्ट करता है। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो जब भी सेल स्प्लिट, मतलब वो एक सेल में से दो सेल बनते हैं जो कैंसर के सेल, तो उस टाइम पे वो अफेक्ट करती है। या फिर कुछ कीमोथेरेपी ऐसी होती है जो बिफोर स्प्लिटिंग, मतलब एक से दो होने की जो प्रोसेस होती है उससे पहले ही कीमोथेरेपी वो कैंसर सेल को मार देती है। और जो रेडियोथेरेपी होती है वो जो भी कैंसर के सेल होते हैं उसके डीएनए में वो छोटे छोटे ब्रेक करके फिर उस कैंसर सेल को मार देती है। तो इस तरह से कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का जो मोड ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है। अभी हम देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डोज, ड्यूरेशन और प्रोटोकॉल डिटरमिन करते हैं कीमोथेरेपी के और रेडियोथेरेपी के। ये सब हमने पहले के वीडियो में भी देखा है कि जैसे कि साइट, साइज एंड टाइप ऑफ कैंसर क्या है, मतलब कहाँ पर कैंसर है, उस ट्यूमर की साइज़ कितनी है और ये किस टाइप का कैंसर है। जैसे कि ये एडिनोकार्सिनोमा है या फिर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, ये सब टाइप ऑफ कैंसर है। स्टेज ऑफ ट्यूमर क्या होता है, मतलब जब ट्रीटमेंट चालू करने से पहले से ही मेटास्टेटिक है या नहीं है। स्टेटस ऑफ हार्मोनल रिसेप्टर, मतलब ERPR स्टेटस जो होता है ब्रेस्ट कैंसर में। फिर रिजल्ट ऑफ अदर टेस्ट लाइक ट्यूमर मार्कर, मतलब ट्यूमर मार्कर भी देखना पड़ता है। ओवरऑल फिजिकल कंडीशन पेशेंट की क्या है, दूसरे कोई हेल्थ प्रॉब्लम है या नहीं है। और आगे पहले को अगर कोई कैंसर की ट्रीटमेंट दी गई है तो वो किस तरह की दी गई है, उसके बाद ये ट्रीटमेंट डिसाइड की जाती है। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दी जाती है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, जैसे कि हमें प्राकृतिक रूप से हवादार और स्वस्थ वातावरण में रहना है और हमारी जो दैनिक गतिविधियाँ है उसको करना है, लेकिन ऐसे नहीं करना है कि जिसमें हमें ज़्यादा श्रम करना पड़े। कहीं पर भी अगर हमें पता चले कि ये एनवायरनमेंट या फिर वातावरण अनहेल्दी है या फिर कोई किसी भी जगह जैसे बीमार लोग रहते हैं तो उससे हमें दूर रहना है। क्योंकि जब कीमोथेरेपी चालू होती है तो हम भी एक मतलब एक रेसिपिएंट हो जाता है किसी दूसरी बीमारी को लेने के लिए। मतलब हमें दूसरी नॉर्मल पर्सन की जगह हमारे में कोई भी बीमारी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इससे बचने के लिए हमें हमारे हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से साफ करना है। 5-6 बार गुनगुने पानी से कुल्ला करना है। उपयोग करने से बर्तनों को धोकर साफ करना चाहिए।
कभी भी हमें ऐसा नोजिया या फिर मतली का एहसास हो या फिर हमें उल्टी जैसा लगे तो घबराना नहीं है। और जब भी कीमोथेरेपी चालू होती है तभी उसमें प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि अगर वोमिटिंग ऐसा कुछ हो तो उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो ले लेनी चाहिए। और किसी भी एडवर्स रिएक्शन या फिर सीरियस इवेंट में, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया, तो उस कंडीशन में तुरंत अपने जो भी ट्रीटमेंट करने वाले डॉक्टर है उसको कॉन्टेक्ट करना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि जो कीमोथेरेपी होती है उसमें साइड इफ़ेक्ट क्यों होती है। तो कीमोथेरेपी में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होती है क्योंकि वो सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, जिसमें हमें इंजेक्शन देके कीमोथेरेपी को शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। कीमोथेरेपी जो कैंसर सेल होते हैं उसको तो मारती ही है, साथ में जो भी नॉर्मल सेल होते हैं जो मतलब फास्ट ग्रो करते हैं, हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल होते हैं जो फास्ट ग्रो करते हैं उसको भी वो मारती है, जिसकी वजह से जो हमारे जो साइड इफेक्ट होती है वो ज़्यादा होती है कीमोथेरेपी में। जैसे कि जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स है जो हमारे शरीर में, जैसे कि ब्लड फॉर्मिंग सेल्स इन द बोन मेरो, मतलब हमारी हड्डी में जो हम बोलते हैं बोन मेरो, तो उसमें ब्लड फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। फिर हेयर फॉलिकल्स, मतलब जो भी हमारे बाल बनते हैं उसमें जो हेयर फॉलिकल होते हैं वो फास्ट ग्रोइंग होते हैं। तो इसकी वजह से हमने देखा होता है कि किसी भी पेशेंट की अगर कीमोथेरेपी होती है तो उसमें बाल झड़ने के मतलब हम इश्यू हो सकते हैं। और जो भी सेल्स है हमारे माउथ में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो माउथ में अल्सर हो जाना या फिर खाने में तकलीफ होना, तो ये सब उसकी वजह से होता है क्योंकि उसमें भी जो सेल्स होते हैं वो फास्ट ग्रोइंग सेल्स होते हैं। इसके अलावा जो कीमोथेरेपी ड्रग होती है वो हमारे हार्ट में, किडनी में, ब्लेडर मतलब यूरिनरी ब्लेडर, लंग और इवन नर्वस सिस्टम, मतलब जो ब्रेन के साथ जो नर्वस सिस्टम होती है उसके सेल्स को भी डैमेज कर सकती है। तो कौन सी कॉमन साइड इफेक्ट होती है कीमोथेरेपी में? तो जनरली ये सब साइड इफेक्ट जो होती है वो कीमोथेरेपी में कॉमन होती है, लेकिन ये सारी ज़्यादा कॉमन होती है, जैसे कि फटिग मतलब थकान महसूस होना, हेयर लॉस, बाल झड़ जाना, इजी ब्रूइजिंग एंड ब्लीडिंग, मतलब हाथ पे या ऐसे कहीं पर भी हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर वो खून इकट्ठा हो गया है। फिर इन्फेक्शन हो जाना, एनीमिया हो जाना, मतलब लो ब्लड रेड ब्लड सेल काउंट, मतलब हीमोग्लोबिन कम हो जाना, नोजिया एंड वोमिटिंग, भूख ना लगना, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज हो जाना, डायरिया हो जाना, फिर माउथ में, टंग में कहीं पर भी ऐसा अल्सर हो जाना, या फिर हमें स्वेलो मतलब निगलने के वक्त दर्द होना। और ये कुछ दूसरी साइड इफेक्ट है, जैसे कि नमनेस हो जाना, मतलब कि हाथों में ऐसा हमें पता ना चले कि ये ठंडा है या गर्म है, हाथों में दर्द होना, स्किन में और नेल में चेंजेस होते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन हो जाए या फिर कलर चेंज हो जाए, वेट लॉस होता है, मूड चेंजेस होते हैं। फिर कीमोथेरेपी जो ब्रेन में देते हैं उसकी वजह से कंसंट्रेशन और हमारे जो फोकस होता है उसमें इश्यू होता है, और फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। अभी वो कौन सी साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी की जो अलार्मिंग साइड इफेक्ट है, मतलब ये अगर साइड इफेक्ट हमें दिखे तो हमें तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। तो ये साइड इफेक्ट जैसे कि हाई ग्रेड फीवर, मतलब बहुत ज़्यादा फीवर होना, मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर होना, या फिर फीवर के साथ ठंडी लगना, फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मतलब सांस लेने में तकलीफ होना, फिर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जैसे कि मुंह में या फिर गले में सूजन आ जाना, हमें सीवियर इचिंग मतलब खुजली होना, और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग मतलब हमें निगलने में तकलीफ होना, अनयूजुअल पेन मतलब रूटीन पेन की अलावा दूसरा कोई भी ऐसा अनयूजुअल पेन हो जो हम रूटीनली मतलब ऑब्जर्व नहीं करते या फिर एक्सपीरियंस नहीं करते, और इंटेंस हेडेक मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक होना, पेन और सोरनेस एट द कीमो इंजेक्शन साइट, जैसे कि जहाँ पर भी कीमोथेरेपी का इंजेक्शन दिया है वहाँ पर पेन हो जाना या फिर वहाँ पर दर्द होना, लंबे समय से चला आ रहा डायरिया या फिर वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, ब्लीडिंग और अनएक्सप्लेन्ड ब्रूइजिंग मतलब किसी भी जगह हमारी स्किन से किसी भी जगह ब्लीडिंग हो जाना, या फिर ब्लड इन स्टूल और यूरिन मतलब हमारे यूरिन में या फिर लेट्रिन में ब्लड आ जाना। तो ये कुछ अलार्मिंग साइड इफेक्ट्स है कीमोथेरेपी के, जिसमें हमें तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करना चाहिए। ये कुछ रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि नोजिया मतलब मतली होना, वोमिटिंग, उल्टी होना, स्टमक क्रैम्प्स मतलब पेट में ऐसा लगे कि पेट में कुछ खींच रहा है, या फिर डायरिया, स्किन चेंजेस, हेयर लॉस या और फटिग। तो ये कुछ रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स है, लेकिन जनरली जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट है, जो कीमोथेरेपी हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करती है। मैं आशा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। धन्यवाद।